वेलकम व्यूअर्स। तो कहानी शुरू करते हैं। ओ दुल्हन जो कभी घर नहीं पहुंची। रात के ठीक 2 बजे अगर तुम्हें सड़क किनारे लाल जोड़े में खड़ी एक दुल्हन दिखे तो उसे तुम लिफ्ट मत देना, क्योंकि वो दुल्हन जिंदा नहीं है। ये कहानी शुरू करते हैं आदित्य की, जो पुणे से अपने दोस्त की शादी अटेंड करके रात में अकेला वापस लौट रहा था। रात के करीब 1:40 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ बस धुएं और ठंड हवा थी। उसने अपनी गाड़ी में रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। आदित्य बोला, अजीब बात है। और तभी उसकी हेडलाइट के सामने एक लड़की खड़ी थी। लाल शादी का जोड़ा, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर घूंघट, और वो सड़क के बीच में खड़ी थी। आदित्य ने तुरंत ब्रेक मारा और उसने बोला, ये इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वो लड़की हिली तक नहीं। और वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और बिना कुछ बोले कार का दरवाजा खोलकर बैठ गई। आदित्य के हाथ कांपने लगे। धीमी से आवाज में उसने बोला, आप ठीक है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने कार स्टार्ट कर दी और कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा। और फिर धीमी से आवाज में लड़की बोली, मुझे घर छोड़ दोगे? आदित्य ने राहत की सांस ली और उसने कहा, हाँ, कहाँ जाना है आपको? उसने गांव का नाम बताया, जो रास्ते से करीब 20 किलोमीटर अंदर था। लेकिन आदित्य को अजीब बात लगी। जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता जंगल में बदल गया, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और अचानक कार का टेम्परेचर गिरने लगा। इतना ठंड कि सांस से धुआं निकलने लगा। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या आप शादी से लौट रही है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं कभी पहुंच ही नहीं पाई। ये सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मतलब? और कुछ सेकंड के बाद वो लड़की बोली, मेरा एक्सीडेंट हो गया था बारात के रास्ते में। कार अचानक झटका खाकर रुक गई। आदित्य ने बाहर देखा तो वही जगह जहाँ सड़क किनारे टूटी हुई पुरानी कार पड़ी थी। आदित्य ने धीरे से पीछे देखा तो सीट खाली थी और वो लड़की गायब थी। आदित्य की सांस रुक गई, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने पीछे देखा तो वो दुल्हन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। चेहरा खून से भरा, आंखें पूरी तरीके से काली, और वो मुस्कुरा रही थी। आदित्य कार से बाहर भागा जंगल की तरफ, लेकिन जितना भागता उसे लगता उसी जगह वापस आ रहा है। आदित्य गिर पड़ा और वो दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। तुमने मुझे छोड़ दिया। आदित्य रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। दुल्हन चिल्लाई, सब कहते हैं लेकिन कोई मुझे घर नहीं छोड़ता। और अचानक सुबह हो गई। एक ड्राइवर ने आदित्य को सड़क किनारे बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो उसने सब कुछ उस ड्राइवर को बता दिया। ये बात सुनकर ड्राइवर थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने बोला, भाई तू बच गया। आदित्य ने बोला, क्यों, क्या हुआ? ड्राइवर बोला, क्योंकि जो भी उस दुल्हन को लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। आदित्य अपने घर पहुंचा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात 2 बजे उसे अब भी अपने कमरे में चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। और कभी कभी आईने में उसे उस दुल्हन का चेहरा दिखाई देता है। अगर तुम कभी रात में अकेले ड्राइविंग कर रहे हो और तुम्हें सड़क पर कोई दुल्हन दिखे तो क्या तुम गाड़ी रोकोगे या वहाँ से सीधा भाग जाओगे? और बूम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।